इच्छाधारी नाग की पुजारन है। मेरी बेटी प्रतिदिन इच्छाधारी नाग की पूजा करती है और इच्छाधारी नाग बाबा उसे प्रतिदिन दर्शन देते हैं। तुम चलो मेरे साथ, मैं अपनी बेटी से कहूंगा कि तुम्हें इच्छाधारी नाग बाबा के पास ले जाएगी और उन्होंने दर्शन दिया, अगर कुछ दया की दृष्टि फेर दी तो तुम्हारी आंखों में पुनः फिर से रोशनी आ सकती है बहन। इसलिए नाग बाबा, नाग देवता पे भरोसा करो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें दुनिया में हर से कमोली है, मेरी राखी मगर अनमोल है। यो तो दुनिया में हर से कमोली है, मेरी राखी मगर अनमोल है। तुलती है आरती के धारी भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। साथियों वो हराम जाता हिमालय से मेरा किस्मत हीरा भी जिंदा है, हीरा भी जिंदा है। उस हराम चाहते को आज हम दुनिया से मिटा देंगे। उठाओ बंदूकें, आज अपना गिरोह इतना मजबूत हो गया है क्योंकि तुम जैसे हमें साथी मिल गए। और आज इतना गिरोह इतना है आज अपना मजबूत, और सभी उठा लो हाथ में अब बंदूक, नहीं मौत से अब डरना हो। हाथ में बंदूक, नहीं अब मौत से अब डरना हो। कभी न चाहा कहीं अब आज मुसलमान। बड़े मुकाबला जहाँ कहीं तो पीछे कदम नहीं रखना है। बड़े मुकाबला जहाँ कहीं तो पीछे कदम नहीं रखना है। और महारानी बेला को सीधे कभी तक और साथियों साथ निभाओ है। सभी बंदूक उठाओ हमदा को, अरे हम डाकू बदमाश और सभी साथियों को मालूम है डाकू का इंसाफ। साथियों हम डाकुओं को अपना इंसाफ मालूम है कि हमें करना चाहे, इसलिए कि अपना इंसाफ हम हरामजादे कुत्ते और महारानी बेला आज बिगाड़ दूंगा हरामजादी तेरा टोला। आज साथियों चलते हैं।
मंत्री जी आइए। कहाँ चले गए? महारानी जी, आइए। हमारे सभी दुश्मन खत्म हो गए। हाँ अब खुशियां ही खुशियां हैं चारों तरफ। किसी बात की चिंता नहीं है। अब रहना है मौज मस्ती से। क्या नहीं? ये देखिए लड़का की दादी आ गई। क्या जिस कह बच्चे रही हैं? का मुंडन था उनकी दादी की तरफ से 10 रुपया इनाम। कह रहे हैं, ठीक है भाई, अब खूब मौज मस्ती मनावे दो जने, कोनो शंका फिकर अब है ही नहीं ना, सब रास्ता खत्म है साहब। जौली क्या में नहीं? देखो मोटर गाड़ी दोनों जना के खड़ी नहीं है अब। क्यों नहीं? हम वही में साहब राख ले तो पहिया वहिया साफ करी। ठीक है ठीक है। ठीक है ना साहब। और क्या करते थे साजना? हाँ, ये भी बताना पड़ेगा। तुम्हारे प्यार में तो मैं पागल हो गई। हाय रानी, पहले दिन से जौन आदमी मोहब्बत करत है वह दुबरात है। देखो तो महारानी कितना दूर हो गई तुम्हें चाहत। बहुत दिल से चाहती हैं हमें। और क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए? क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह गए? तुमको जुदाई में अकेले चुप चुप के रोया करते थे। ओ, क्या बतलाए जान हम तुमसे दूर रह गए? तुम तो जुदाई में अकेले तुमको ही मांगा करते। राम चौधरी साथियों, रानी को कैद कर लो तुरंत। चाल है शोरगुल करके मैंने बचाए अगर चाल तो मुंह में बंदूक नाल है। हराम जाति को ओह, तो तुम हिमालय सिंह के पास आए हो। सुनो, अगर जान की खैरियत चाहते हो तो यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छा क्यों चला जाऊं? क्योंकि इस राज हीरागढ़ में चारों तरफ हमारा जलवा है। हमारे नाम से लोग कांपते हैं, घर से निकलना बंद कर देते हैं। जिस रास्ते से हम गुजर जाते हैं हवाएं अपना रुख बदल देती हैं। हरामजादे, तुझे देखकर हवा अपना रुख बदल देते हैं। तो इस डाकू हीरा को देखकर तो जैसे कुत्ते पैजामा गीला कर देते हैं। देखो डाकू हीरा सिंह, आज पहली बार हम तुम्हारे नाम को सुने हैं। डाकुओं का काम होता है रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती। घबरा नहीं, हम तुम्हें इसी वक्त 5 लाख रुपया लाकर देते हैं और तुम यहाँ से मैं चंद रुपए पर बिकने वाला नहीं हूँ। पैसे की जरूरत होती है साहूकारों को, लेकिन डाकुओं को केवल इंसाफ की जरूरत होती है। लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?
और आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? बताऊंगा। बोल, इस राज के अन्नदाता सम्राट कहाँ हैं? बोल। वो तो जेल में बंद। जेल में बंद है, जेल में बंद है। ले आओ महाराज को। हाँ, ले आओ महाराज को। साथियों, इसके हाथ में हथकड़ी पड़ी रहे और साथ में इसको लेकर जाओ घसीटते हुए और महाराज को जेल से लेकर आओ। देखो डाकू हीरा सिंह, ये क्या कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे। समझ में आखिर आएगा। महाराज को जेल से क्यों निकलवा रहे हैं? मैं बताऊंगा कि महाराज को जेल से मैं क्यों निकलवा रहा हूँ। वक्त आने पर तुझे सब कुछ बताऊंगा। हाँ, बताऊंगा। चलो चल। ठीक है, हम तुम्हारे वक्त का इंतजार करते हैं। 4 कदम पीछे हट जाओ। ले महाराज को। महाराज को राज सिंहासन पे होना चाहिए था, यकी जेल में किसने डाला था? जेल में किसने डाला था? तूने डाला था। देख, आज तो मैं महाराज को लेकर जा रहा हूं। आज मैं महाराज को लेकर जा रहा हूं और मेरी पत्नी का पता तो बताएगा। हरामजादे, मेरी पत्नी का पता तो बताएगा। कमला का पता तो बताएगा। मैं वही सेनानायक कैलाश सिंह हूं। आज महाराज को लेकर जा रहा हूं और मेरी पत्नी का पता अगर तू ना बताया तो दूसरे दिन आऊंगा तो तुम दोनों की मौत बनकर आऊंगा। मौत बनकर आऊंगा। हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। क्या? कि साथ लेकर न जाओ महाराज को, साथ लेकर न जाओ। तुझे छोड़ दूं। साथ लेकर न जाओ महाराज को, इस घड़ी आपके पैर पड़ती हूँ। बख्श दो जान इनकी, ऐ डाकू सुनो, मुझको विधवा बनाओ ना संसार में। हरामजादी, ये मेरे प्राणपति हैं। अगर ये तुझे विधवा होने का इतना डर था तो महाराज को जेल में तूने डलवाया है और महाराज को लेकर मैं जा रहा हूं। अगले दिन आने का मेरे इंतजार करना और मेरी पत्नी का पता तू बताएगा। ये दुश्मन, ये तो जिंदा है सेना नायक। महारानी जी, मैंने तो सोचा कि तुम इसे खत्म कर दिया होगा। अरे मैं मारने ही वाला था इसे, लेकिन ये हमारे चरणों में गिरकर अपने किए हुए गलती की क्षमा मांगने लगा और जो ही नीचे की ओर झुका हमारी रिवॉल्वर को अपने हाथ में ले लिया, फिर निकल गया। हम सोचे गया तो गया लेकिन वापस लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि हमारी दहशत, हमारा जलवा राज हीरागढ़ में चारों कोनों में आओ कोई उपाय सोचा जाए, ताकि नहीं तो ये हरामजादा हमारा तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा। उपाय सोचना पड़ेगा महाराज जी। चलो इस तरफ चलते हैं। क्या बताऊं, मैं उत्तम को अपने पिताजी की चोरी से
एक सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखती हूँ और अपने पिताजी की चोरी से उसे खाना पीना मैं सब पहुंचाती हूँ। लेकिन आज मेरे पिताजी का आने का समय है, इसलिए मैं उत्तम से मिल नहीं पाई हूँ। लेकिन क्या बताऊँ उत्तम, पिताजी खड़ी हो जाओ बहन इसी जगह। ये मैं क्या देख रही हूँ कि आपके साथ में ये कौन है पिताजी? बेटी, इसे तुम जानना चाहते हो? हाँ पिताजी। और ये बेचारी काफी है हैरान, क्या बात है पिताजी? ये बेचारी काफी है हैरान, और तुम दिला दो इसे नेत्र का दान। अगर नाग बाबा की दया इस पे हो जाए, अगर नाग बाबा की दया बेटी पे हो जाए, इनकी दोनों आंख फूटी है पुनः रोशनी आए। और नाग बाबा तो है भगवान, नाग बाबा तो है भगवान, तू दिला दे इसे नेत्र का दान। बेटी, ये बेचारी दोनों नेत्रों से ही नहीं, इसकी दोनों आंखों की रोशनी, इनकी दोनों आंखों में केमिकल डाल करके इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया है। इन्हें दिखा नहीं देता, इन्हें मैं अपनी बहन मान करके अपने इस अड्डे पे ले आया हूँ। और तुम इच्छाधारी नागदेव की पुजारन हो बेटी, प्रतिदिन दर्शन करने जाती हो। बेटी, मेरी हाथ जोड़ करके तुमसे विनती है कि अगर आज नाग बाबा दर्शन दें तो अपने लिए नहीं बल्कि इस बेचारी बुढ़ी की आंखों के लिए उनसे मिन्नत कर लेना। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो आज तक मैंने नाग बाबा से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं नाग बाबा से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी और इनकी आंखों में रोशनी मैं जरूर दिलाऊंगी। ले जाओ बेटी। ठीक है पिताजी, मैं इनको लेकर के नाग बाबा के पास मंदिर में जा रही हूँ। हाँ, जाओ, तुम्हारे पूजा का वक्त हो गया है बेटी, जाओ। इस बेचारी कमला को देख करके एक बात याद आ गई। कहते हैं कि हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, आता है बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं मिलते हैं, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, जितने कम दाम में बिक जाते हैं इंसान यहाँ, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। बिहारी लाल, बिहारी लाल, सुनो मेरी बात को। इसी वक्त जाइए, सेनापति को मेरे पास भेज दो। राजमाता जी, अचानक बुलाने का सबब ये सेनानायक सत्यम समझा नहीं, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं।
कि कहो राजमाता और मुझे क्यों बुलाया, कहो राजमाता, कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया, कहो राजमाता मुझे क्यों बुलाया, नहीं माजरा कुछ समझ मेरे आया। हुक्म क्या है बतलाओ जल्दी से बताओ, हुक्म क्या है बतलाओ मुझे राजमाता, हुक्म क्या है खादिम तुम्हारा ये आया, क्या है एकाएक बुलाने का सबब जानना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो कि वीरवर शेर दिल मेरे सेनापति, वीरवर शेर दिल, वीरवर शेर दिल मेरे सेनापति, वीरताई का जौहर दिखा दीजिए, हीरा डाकू पकड़ ले गया साहब, हीरा डाकू से उनको छुड़ा लीजिए। आप चिंता न करिए और महारानी जी, आप चिंता न करिए, आप चिंता न करिए महारानी जी, फर्ज सेनापति का निभाऊंगा मैं, जान जाए चली चाहे और बेशक मेरी कर गिरफ्तार हीरा को लाऊंगा मैं। उस हीरा डाकू ने अगर ऐसी हरकत की है तो मैं उस हरामजादे को गिरफ्तार करके कुत्ते की तरह घसीटता हुआ लाऊंगा आपके पास। ठीक है सेनापति, इसी वक्त जाइए उस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आइए और महाराज को भी साथ में। कैसी आज्ञा महारानी। आइए मंत्री जी, मेरा तो रह रह के जी घबरा रहा है, जान उलझन में फंस गई, हम न जाने। घबरा नहीं महारानी जी, जब तक हम हैं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी जान हैं और तुम हमारी जान अरे है। मेरी बचपन के लाले पड़ रहे हैं और तुम्हें जान सूझ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। चलो चलो इसे चलते हैं और कुछ दिमाग लगाकर उपाय सोचते हैं। अब सेनापति उस हरामजादे हीरा डाकू को नहीं छोड़ेगा और आएगा यहाँ तो बेमौत मारा जाएगा। आइए मेरे साथ। साथियों, अड्डे पर रहते रहते काफी समय हो गया है, आओ आज हम चलते हैं और घने जंगल की तरफ और देखते हैं कि कहीं कुछ अत्याचार तो नहीं हो रहा।
पिस्तौल है और चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। तो सर पे रुतबा चढ़ाओ तरीका तेरे सर पे सर पे रुतबा चढ़ाओ आप तरीका तेरे आ गया मानते काल के बीच है आज जिंदा यहाँ तो ना निकलाएगा लगता है रक्षा कर तू डाकू हीरा सिंह राजमहल में डाका डालकर और महाराज को अपने कब्जे में लाकर यहाँ इस बिहड़ में छोड़ दिया है। आज अगर ये सेनानायक सत्यम वहाँ मौजूद होता तो तू तो क्या तेरे फरिश्ते भी महाराज को नहीं ला सकते। ये सेनानायक सत्यम, जिस वर्दी पर तुझे बहुत बड़ा घमंड है ना, अरे इस वर्दी पर तुझे बहुत बड़ा घमंड है। इस वर्दी को मैंने पहनकर उतार दिया है और जानता है कि इस वर्दी में कितनी बड़ी औकात होती है। अब तो मेरा रास्ता रोकेगा, महाराज को मुझसे मांगेगा। हीरा सिंह, घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारे देश की परंपरा है, लेकिन दुश्मन के छाती पर चढ़कर सच्चाई का झंडा गाड़ देना हम आर्मी की शान है। आप अपने आप को मेरे हवाले करो और महाराज को फौरन मेरे पास बुलाया जाए। तो आज पता चल जाएगा। ऐसा लगता है कि जो रगों में बहुत जान है, इसे रक्षक वफादार का ये बेटा है, लेकिन आज तुझे पता चल जाएगा कि हीरा किस बला का नाम है। तैयार है ना कबीले? डाकू हीरा सिंह, शायद तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड है। आज हम भी तो देखें कि इस डाकू हीरा के बाजुओं में कितनी ताकत है। देख बच्चे, मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ, चला जा, अन्यथा बेमौत मेरे हाथों मारा जाएगा। मौत की धमकी मुझे मत दो, क्योंकि मौत से नापुंसक और नामर्द डरते हैं। हम जैसे मर्द नहीं है। मौत का क्या है, कोई भरोसा नहीं है। मौत से कब किसकी रिश्तेदारी है, मौत से कब किसकी रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। तैयार हो जा कमीने, तुझे बहुत बड़ा नौज है अपने भुजाओं पर। नया खून है उबल। रामजादे, दिल में आता है इसी वक्त तेरे 4 टुकड़े कर दूं। मारा जाएगा तू, आज हीरा के हाथों मारा जाएगा। अपने आप को बहादुर लगता था रामजादे। लेकिन नहीं, छत्री कभी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। छत्री कभी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं, इसलिए आज मैं इसे छोड़ता हूं। क्या बोला था सत्यम, आज मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा मेरे रास्ते पे मत आना, अन्यथा इतने टुकड़े करूंगा कि गिनने वाले कम से कम 24 घंटे गिनेंगे। दोबारा ये तुझे मौका मैं नहीं दूंगा हरामजादे हीरा सिंह। आज तो मैं जरूर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, जब तक मैं तेरे हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए महारानी जी के पास नहीं ले जाऊंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और आज इस अपमान का बदला
मैं तुझसे जरूर चुकाऊंगा हीरा सिंह। इस बात को मैं अच्छी तरह याद रखूंगा और वक्त आने पर तुझे मैं भी दिखा दूंगा कि मेरा भी नाम सेनानायक सत्यम। महारानी जी, अभी तक सेनापति सत्यम नहीं आया। गया डाकू हीरा हीरा डाकू सिंह को को। पकड़ने लेकिन अभी आता ही तक होगा वो। इंतजार करते हैं सेनापति सत्यम सिंह के आने का। वो इतना बहादुर है, इतना शेर दिल है कि उस सरामजादे हीरा डाकू को अवश्य गिरफ्तार करके लाएगा। हाँ हाँ, इंतजार करिए। आओ सेना नायक सत्यम, लाए हीरा डाकू को पकड़कर। महारानी जी, मैं क्या बताऊं आपको, सख्त अफसोस है मुझे। सख्त अफसोस? हाँ महारानी जी। किस बात का? सुनो, बोलो। कि शब्द अफसोस है मुझको महारानी जी, शक्ति अफसोस है मुझको, शक्ति अफसोस है मुझको महारानी जी, शक्ति अफसोस है मुझको महारानी जी। काम में अपने में हो सकाना सफल, काम में अपने डाकू हीरा को आज ला ना सका, डाकू हीरा को ला ना सका, हाथ से डाकू हीरा गया है निकल हाथ से। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है महारानी जी, मैं उसके हाथों में हथकड़ी नहीं पहना सका और मेरे हाथों से वो बहुत ही आसानी से निकल गया। ठीक है, अगर वो हरामजादा तुम्हारे हाथों से निकल गया है तो एक रास्ता और है। हाँ सेनापति सत्यम सिंह, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दूसरा कार्य सौंपना चाहते हैं और हमें तुम्हारी बहादुरी और ताकत पर बहुत नाज है। हम विश्वास करते हैं कि तुम उस काम को जरूर करोगे पूरा। सुनो हमारी बात को। बताइए मंत्री जी। तो गिरफ्त में अपने आ जाए कमला ये घर, गिरफ्त में अपने गिरफ्त में अपने आ जाए कमला ये घर, मौत हीरा की आसान हो जाएगी। खुद ब खुद हीरा चलकर और यहाँ आएगा, हीरा मण भी जो खोई है मिल जाएगी। ये काम तुम्हें करना होगा, जहां कहीं भी मिले उस बुढ़िया हरामजादी को घसीटते हुए लाना है। कैसी बातें करते मंत्री जी? हाँ, अरे दुश्मन हमारा हीरा डाकू है, फिर उस बुढ़िया से हमारा क्या मतलब है उसको लेकर आओगे तो डाकू हीरा स्वयं आएगा। हम बताएंगे उसके पीछे क्या राज है। बात बताइए। मतलब हम उस डाकू हीरो को छोड़कर उस बुढ़िया जिसकी बात कर रहे हैं आप उसको गिरफ्तार करके लाए? जब डाकू हीरा को नहीं ला सके तो हम एक जाल बिछाते हैं। अगर कमला को लेकर आओगे तो डाकू हीरा स्वयं आ जाएगा, इसलिए तुम्हें कमला को पकड़ कर लाना। ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसी बात है
तो मैं कमला को अरेस्ट करके कुछ ही घंटों में आपके पास आऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए महारानी जी। ठीक है, जाओ, हम तुम्हारे आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। महारानी जी, कहिए मंत्री जी। घबराइए नहीं, ऐसा जाल बिछा दिया है कि जब कमला हमारी गिरफ्त में आ जाएगी तो स्वयं सेनापत हीरा डाकू मेरे कब्जे में आ जाएगा। हाँ, उस बार तो बच गया था, लेकिन इस बार दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। खुशियां मनाओ, अब किसी बात का गम नहीं करना, और चलाओ सेना पुरुषोत्तम सिंह के आने का इंतजार करो। क्या बताऊं, मेरा बेटा जब से चला जाता है उसको घर की कोई फिक्र नहीं रहती, इसलिए हम इंतजार करते हैं उसके आने का, तब उससे बात करें। सत्यम जी पिताजी। कुछ कहना चाहते हैं तो भूला बाप की डाला बेटा हम करते, बोला बाप की डाला बेटा हम करते। सुन रहा ना, बोला बाप की डाला बेटा हम कर दो, मैंने जब से सेना पते पे हमें कि कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, कभी भी नहीं मुझसे मिलने तू आता, भीतर भी नहीं करता है लाल घर। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं भला आपको कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि आपका बेटा एक सेना अफसर है, और ये सेना अफसर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं पिताजी। सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारे रिश्ते, हमारे जज्बात है पिताजी। लेकिन पिताजी एक बात से मैं बहुत दुखी हूँ पिताजी, आपको शायद मालूम नहीं इसलिए बता रहा हूँ कि पिता एक डाकू हीरा कमीना, पिता एक डाकू, पिता एक डाकू हीरा कमीना, पिता एक डाकू हीरा कमीना, किया मंत्री महारानी का मुश्किल जीना। उठा ले गया साहब तो डाल डाटा, उठा ले गया साहब तो डाल डाटा, मुझे लगता वो अभी मिलेगा। बेटा मेरी बात सुनो, तो इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है। सुन रहा है ना, इसी से तुम्हें रखा सेनापति है, तेरी
कुछ ले फिसल जिंदगी तो आज ही जाकर बेटा इस्तीफा दे दे बेटा तो आज ही जाकर बेटा इस्तीफा दे दे और बता दे नहीं चाहिए नौकरी है बेटा ऐसी नौकरी नहीं चाहिए मुझे कि जहाँ पे मेरे बेटे की जान जोखिम है। नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें करते हैं? अरे आप बुजदिल कब से हो गए पिताजी? मैं आपका बेटा हूँ और ऐसी बातें आप मुझे समझा रहे हैं कि मैं इस वर्दी को उतार दूं या अपनी नौकरी छोड़ दूं? ऐसी बातें करते हैं पिताजी। बेटा कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारे बेटे की जान कहीं जोखिम हो। देश पर मरने मिटने वाले इस दुनिया में बहुत कम है पिताजी, लेकिन जब हम ये वर्दी पहनते हैं तो शपथ लेते हैं कि जब तक हम जिएंगे अपने वतन, अपनी शान, अपने सम्मान, अपने मान के लिए हम वतन की कसम खाकर कह रहे हैं पिताजी, इस वर्दी को मैं कभी उतार नहीं सकता। आपके कहने से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता पिताजी। अगर इस मिशन में चाहे मेरी जान भी चली जाए तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है, लेकिन ड्यूटी करना होशियारी से। पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, वो डाकू हीरा तो एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा मेरे हाथों से, और उस वक्त आप भी देख लेना, आपको भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होगा पिताजी। ठीक है बेटा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ और फिर अपने बेटे के आने का इंतजार करूंगा। हमारी बेटी अभी नाग बाबा के मनहर से लौट करके नहीं आई। न जाने भगवान ने उस बेचारी बुढ़ी की आंखों को क्या किया क्या नहीं किया। पिताजी मैं आ गई और नाग बाबा की कृपा से इनकी आंखों में रोशनी आ गई। अरे हाँ, कमला, बहुत खुशी की बात है पिताजी, कमला बहन, और अब ये अब पूरी दुनिया देख सकती है। इधर, 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 इधर। तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई। कितनी उंगली है? अब अरे वाह, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी गुड़िया, बेटी जी बापू, आज तूने नाग बाबा से इनकी आंखों की रोशनी मांग करके मेरी वचन रख करके मुझे धन्य बना दिया है। अब तो मैं सारी दुनिया से यही कहूंगा कि अगर बेटी हो तो ऐसी हो। और हाँ, क्यों नहीं पिताजी? एक काम है, सुनो क्या बहन, बात है? तुम हमारी बेटी के साथ इसी जगह रहो और देखो पीछे घाटी की तरफ, पीछे घाटी की तरफ मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। पीछे घाटी में किसी की आवाज सुनाई दे रही है बहन, इसलिए तुम हमारी बेटी के साथ ही रहो। ठीक है बापू, अपना ख्याल रखना। देखो नाग बाबा की कृपा से अब तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई है। हाँ बेटी, अब मैं देख सकती हूँ। क्यों नहीं? क्या बताएं क्या बात है? बहनी, देखा बिटिया, अब क्या बताइए हम तो इतनी खुशी है आज हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। ये सब नाग देवता का कृपा है, भोलेनाथ की सदियों असीम व्या कृपा है। इसीलिए भोले बाबा की रहमो करम हमेशा नाग देवता की तरह बरसती रहे।
अरे भोले तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। बाबा तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। ओ बाबा तेरे नाम से गुजारा हमारा, सुनो मेरी बात, करो बूढ़ी अब नहीं अबार, करो बूढ़ी अब नहीं अबार, और हमारे साथ चलो दरबार। करो कि हुक्म महारानी मंत्री का आज बजाने आया हो, और हाथ हाथ करी जल्दी पहले तुम्हें ले जाने आया। कि चढ़ाई जाओगी तुम तार, चढ़ाई जाओगी तुम तार, हमारे साथ चलो दरबार। हाथ कड़ी पिनाओ और हमारे साथ इन्हें लेकर चलो। बेटा आखिर किस सिर में चले हम? हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है? आपका जुर्म क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन महारानी और मंत्री जी का ये सख्त आदेश है कि तुम्हारे हाथों में हाथ कड़ी लगाकर हमारे राज दरबार तुम्हें पेश किया ठहर जा ओ ताजी मजमून, ठहर जा ओ ताजी मजमून, जहाँ दे तेरे मंत्री व महारानी का तू है बना ही कैसी, अरे आज कर दूंगा अभी तेरी ऐसी तैसी, और चढ़ा दो सर पर तेरे जुनून, चढ़ा दो सर पर तेरे जुनून, अभी कर दूंगा तेरा खून। मंत्री और महारानी का हितैषी बनता है ना, हराम चाहते इसी वक्त मैं तेरा खून कर दूंगा। अच्छा हुआ तू भी आ गया हीरा, उस दिन तो मेरे हाथों से निकल गया था, लेकिन आज इस बूढ़ी के साथ साथ तेरे भी हाथों में हाथ कड़ी पिन्हा कर तुझे घसीटती हुई। सत्यम, ये तेरी गले में क्या है? आ जाओ, बोलो, ये तेरे गले में ताबीज है? ये तेरे गले में जो ताबीज है इसको तू कहाँ पाया है? क्यों, इस ताबीज से तुम्हें क्या लेना देना? कौन होते ये पूछने वाले कि हमारे गले में कैसी ताबीज है? हाँ, मैं कौन होता हूँ, लेकिन इस ताबीज से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है। बताओ, ये ताबीज तू कहाँ पाया है? तुझे किसने दिया है? बोल बेटे, तेरी माँ कौन है? तेरा पिता कौन है? देखिए, आप इस वक्त मुझे अपने मकसद से भटका रहे हैं। रिश्ते जज्बात की बेड़ियां मेरे पैरों में मत डालिएगा। मुझे मेरे काम को अंजाम देना है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले बताओ कि ताबीज से क्या रिश्ता? अगर पूछ ही रहे हो इस ताबीज से रिश्ता क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है बचपन से लेकर आज तक हमारे गले में यह ताबीज पड़ी हुई है। ये ताबीज किसने पिन्हाया है, कैसी ताबीज है, सिर्फ हमारे पिताजी ही बता सकते हैं।
बोल, तेरा पिता कौन है? आखिर तेरा पिता कौन है? बोल बोल बेटे, तेरा पिता कौन है? हीरा सिंह, आप मेरे पिताजी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे पिताजी कोई और नहीं, मेरे पिताजी का नाम नाथू है और हम माली हैं। लोग मेरे पिताजी को नाथू माली के नाम से जानते हैं। मैं उन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सत्यम है। सत्यम है? बेटा, तू हमारा बेटा है, तू हमारा लाल है। मैंने तुझे बचपन में छोड़कर नाथू माली के यहाँ भाग गई। तू ही हमारा बेटा है। रामजादे मंत्री और महारानी का कहर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्हीं दोनों को जैसे मैं नैनहीन भी हो गई थी। और आज एहसान मानो इस बेटी का, जो कि आज मैं दुनिया देख रही हूँ। बेटा तू कोई और नहीं, तू हमारा बेटा है। ये लाके तुम्हारे पिताजी सेनापति कभी तुम्हारी जगह तेरे पिताजी रहते थे। इस लॉकेट को उन्हीं ने पहनाया था और कहा था कि प्रिय, इसको कभी उतरने मत देना। तू कोई और प्रिय कमला, कमला, कमला! चुप हो जाओ प्रिय, इन आंसुओं को रोक लो प्रिय। भगवान के लिए चुप हो जाओ प्रिय, भगवान के लिए चुप हो जाओ। हे भगवान, सत्यम, आज मैं क्या करने जा रहा था? इतना बड़ा राज मेरी जिंदगी के पीछे छिपा था, मैंने कभी नहीं। बेटे मैं तो यही सत्यम, समझता रहा कि शायद इस दुनिया में मेरे पिताजी ही हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर सयाना किया है। मैं उनकी जायद औलाद, लेकिन आज पता चला कि मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ। और आज इत्तेफाक से आप दोनों मुझे मिल गए। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। बेटे सत्यम, आशीर्वाद दे। इसका मतलब मंत्री और महारानी ने हमें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर उन हरामजादों ने मिलकर आपके साथ, हमारे साथ ऐसी नाइंसाफी की है, तो पिताजी आप फिक्र मत कीजिए। उन हरामजादों को उनके अंजाम तक हम जरूर पहुंचाएंगे। हाँ बेटे, तू जरूर पहुंचाएगा। लेकिन तूने क्या बताया था, तेरे पालनहार पिता का नाम क्या था? नाथू। नाथू? नाथू माली मेरे पिताजी का नाम है, जिन्होंने मेरी परवरिश की। बेटे, नाथू, नाथू तो मुझसे ज्यादा बड़ा तेरा पिता है। हाँ बेटे, जो कि तेरा पालन पोषण करके तुझे सयाना कर दिया और मेरी आंखों के समक्ष मेरा बेटा मुझे मिल गया। बेटे, तुम चलो अपने पालनहार पिता के पास, और मैं महाराज को चंबल घाटी से लेकर आता हूँ। हाँ बेटे, मैं लेकर आऊंगा। चलो। हाँ बेटे, तुम चलो और मैं महाराज को लेकर वहीं आऊंगा। क्या तुम लोग सब लोग रहो बेटे? प्रिय,
घबराओ नहीं, अपना बेटा मिल गया है। मैं चलता हूँ प्रिय, महाराज को लेकर आओ। मैं अपने बेटे का इंतजार करता हूँ, क्योंकि कई दिन हो गए अभी मुलाकात नहीं। पिताजी, आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, ये ताबीज हमारे गले में कब से पड़ी हुई है, या कि हमारी रक्षा है तो आपने मेरे गले में पहनाया था ताबीज, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं पिताजी। जी बाबा, कमला बेटी, हम पहचाना। बेटा इन्हें पहचानते हो? पहचानता तो नहीं था, लेकिन अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी जन्म। हाँ बेटा, ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी माँ है। ये दरबार के सेनापति की पत्नी है। हाँ बेटा, और क्योंकि कुछ दिन पहले महामंत्री इनका पीछा किए हुए थे, तुम्हें बचाने के लिए इन्होंने मेरे हाथ में तुम्हें सौंप के गई। और रही बात बेटा ताबीज की, तो ताबीज के लिए कमला बेटी ने मुझे बताया है कि ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है। बेटा, मैं आपसे जानना चाहता था पिताजी, आपने बताया। अरे आपने तो इस नाचीज पर बहुत एहसान किया है पिताजी। आज के जमाने में अपना अपने को नहीं होता, लेकिन आपने मुझे अपना बनाकर मेरी परवरिश की, मेरा पालन पोषण किया। बेटा ये तो हर इंसान का कर्तव्य होता है। सच कहते हैं पिताजी। अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर इंसान होने से मतलब क्या है? पिताजी एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, हम आपको अपने जन्मदाता पिताजी से मिलाएंगे। और मेरी माँ से तो आप मिल ही चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपने पास बुलाया है और कहा कि बेटे सत्यम जाकर अपने पालनहार पिताजी को लेकर मेरे पास आओ। आप मेरे साथ चलिए पिताजी। ठीक है बेटा, चलो। चलो। क्या बताऊं, काफी दिन से मैं सातमा के साथ इसी बिहड़ में रहता हूं, लेकिन आज कई दिन से सातमा से मेरी मुलाकात नहीं हुई, इसलिए मैं सातमा को ढूंढता हूं। प्यारे, मैं तुम्हें कई दिनों से खोज रही हूँ और तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? सातमा, देखो तुम कहाँ चली गई थी? सातमा, कहिए यहाँ कहाँ घूम रही हो? यहाँ क्या कर रही हो बेटी? और ये कौन है? अगर आप जानना चाहती हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। ये उत्तम है और मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। कहाँ की रहने वाली है और कौन है बेटी? क्या मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं,
सच सच बताओ, यहाँ कैसे आई? देखिए, ये शातिमा क्या बताएगी कि मैं कौन हूं। अगर आप जानना ही चाहती हैं तो मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं इसी राज के महाराज, इसी राज के महाराज का बेटा, मेरा नाम उत्तम सिंह है। क्या हाँ, राजकुमार? और इस हाल में चारों तरफ से घिर चुके हैं। बिहारी लाल, अरेस्ट कर लो सब लोगों को। मंत्री जी, ये क्या बदतमीजी है? ये हमें हकीकत, इसकी सच्चाई सब मालूम हो गई है। हाथ दो, सबके हाथ में कहीं काम नहीं। चारों लोगों को बांध लो रस्से में, सबके हाथ में कहीं डालो। और इन सबको घसीटते हुए भले रात दरबार महारानी जी के पास ले चलो। आओ मेरे साथ। हेलो, काफी देर से आवाज सुनाई दे रही है लेकिन अभी तक कोई नजर नहीं आया। ना जाने किसकी आवाज है। कौन है आप? इस घाटी में काफी देर से बचाव बचाव की आवाज कर रहे हैं आप। सरदार जी, क्या हुआ? मेरा नाम नाथू माली है और मैं आपके पास कुछ मदद के लिए आए हैं। क्या क्या चाहिए आपको माली बाबा? तो सुनिए। तो करिए डाकू उदय सिंह हमारी मदद, करिए डाकू उदय सिंह। करिए डाकू उदय सिंह हमारी मदद, बेटा सत्यम जो सेनापति दरबार का, मंत्री महारानी देते सजा मौत की, लो बचा वक्त है अब न इंतजार का। तुम्हारे बेटे को जो यहाँ का सेनापति है वो तुम्हारा बेटा है, और वो हरामखोर मंत्री कैद करके उन्हें महारानी के पास शाही दरबार ले गया है और उन्हें मौत की सजा सुनाएगा वो हरामखोर। तुम बिहारी लाल क्या कहना चाहते हो? हाँ, वो हमारी बेटी को भी ले गया, फातिमा को भी। नथु बाबा, तुम दरबार पहुंचो, तुम दरबार पहुंचाना। मैं तुमसे वादा करता हूं किसी वक्त जाऊंगा, हरामखोर महामंत्री और उस कुकर्मी महारानी बेला को मैं संसार से मिटाऊंगा। तुम दरबार में चले जाना, मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वहीं सुरक्षित दूंगा। मैं जा रहा हूं दरबार, वहीं तुम आकर के। ठीक है, अब चलते हैं, हम भी बेटे का इंतजार करेंगे। सुबह हो गया, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए, अभी तक मंत्री जी नहीं आए हैं। महारानी, कहिए। आज